राजिम इस कुंभ में ऐसे ऐसे संतों से हमारी मुलाकात हुई है जो दिव्य और खास अवतारी हैं, महाकाल शिव जी के भक्त हैं और वो आजीवन निराहारी हैं कि जब हम उनसे इंटरव्यू लिए, जब उनकी कुटिया में बैठ करके जब चर्चा किए तो उनकी काफ़ी बातों से हम प्रभावित हुए। लोगों को एक बहुत शानदार संदेश जाता है। उस संदेश में स्वामी जी, हमने आपके साथ जब चर्चा किया तो एक ही बात को हमने समझा कि इंसान वास्तव में भूखे नहीं मरता, खाना खा के मर जाता है, यानी कि आहार लेकर के मरता है, बगैर आहार के नहीं मरता। उसका स्पष्ट उदाहरण आप हैं कि आप आहार लेते नहीं हैं, आप आजीवन निराहार हैं। तो किस प्रकार से आहार में क्या गलती होती है, इस शरीर के बारे में क्या कहेंगे? बात ऐसा है आदरणीय कि मैं जो हूँ भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ, इसलिए जो है मैं 1 लीटर दूध में मेरा सभी शरीर का से लेके बाल तक, नख तक के आपको सलामत दिख रहा है। मेरे अलावा यदि सामान्य आदमी इस टाइप का करेगा तो पहले तो आँख अंधा हो जाएगा। शरीर में सबसे बारीक चीज़ आँख है, आँख दिखना बंद हो जाएगा, आँख अंधा हो जाएगा, भक्ति से वो परिपूर्ण नहीं रहेंगे। तो यहाँ मेला में देखिए कई ऐसे आए हैं उल्टा सीधा खा करके बीमार हो गए हैं और एम्बुलेंस में भरा करके हॉस्पिटल चले गए अभी राजीव। तो हमारे मानव जीवन में 90% लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, इसलिए जो है 60 से 65 साल की उम्र में मर जा रहे हैं। यही है बीमारियों का कारण। निराहारी संत ने बताया कि जो उल्टे सीधे जो खान पान होते हैं यही बीमारी का कारण होता है और अकाल मृत्यु का कारण होता है। उनका स्पष्ट उदाहरण है। यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसान अपनी जो वास्तविकन जो भोजन होता है, सात्विक भोजन, उसी आहार को ले और शानदार तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करे। आज आपको एक ऐसे अद्भुत आजीवन निराहार संत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसकी महिमा अपार। एक चिमटी भभूत से करते समाधान, बगैर कुछ खाए 14 वर्षों से आहार में लेते केवल 1 गिलास दूध। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खोजी विश्वसनीय खबर का चक्र 365। बात करते हैं कल्प कुंभ राजिम की, जहां कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात त्रिवेणी संगम संत समागम में एक ऐसे त्यागी संत से हुई जो विगत 14 वर्षों से केवल 1 गिलास दूध के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उम्र उनका 63 वर्ष है, पर भी त्यागी तपस्वी होने के कारण आज भी युवा दिखाई देते हैं। पेशे से वे शासकीय विभाग भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण विभाग के वाहन चालक थे। सेवानिवृत्ति के बाद अपूर्ण संत बन चुके। बताते हैं मनुष्य की मौत कभी भूख से नहीं होता, वरन गलत और अधिक खानपान से होता है। इंसान सात्विक एवं शाकाहारी आहार ले तो स्वस्थ एवं लंबी आयु का वरदान महाकाल से प्राप्त कर सकते हैं। देखें ऐसे अनोखे संत जिससे हमारी चैनल से एक खास चर्चा। हम वहाँ पे हैं जहाँ पे संतों का निवास है। अभी आपने देखा कि एक ऐसे संत हैं जो महामंडलेश्वर थे, लेकिन उनको यहाँ पे रुकने की जगह पे भी अव्यवस्थित रहा और उनके बारे में हमने बेबाकी के साथ खबर हमने निकाला और उसके बाद उनके यहाँ व्यवस्थाएं होनी चालू हो गई। अभी हम एक ऐसे संत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो आजीवन निराहार रहने का उन्होंने संकल्प किया है। सुना है सन 2010 से वो कोई आहार नहीं ले रहे हैं, केवल दूध और पानी लेते हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि ये सारी शक्तियाँ या उनके मन में आखिर प्रेरणा कैसे आया। आइए, वैसे उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और कॉटेज नंबर 17 में शायद उनका निवास है। देखते हैं, उनसे बात करते हैं। संत जी का ये गाड़ी है, आजीवन निराहार संत करके यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वामी गौतमानंद प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और संत है महासभा रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले। सुना है वो पहले किसी सर्विस में थे, अच्छे नौकरी में थे, शासकीय गवर्नमेंट शासकीय सर्विस में थे। क्या उनके मन में कैसे वैराग्यता आया और वो वास्तव में क्या चीज वो अनुभव किए, क्या वो चाहते हैं, क्या देश की कल्याण चाहते हैं, समाज की कल्याण चाहते हैं, लोगों की कल्याण चाहते हैं, ऐसा क्या कारण है, वो सारी बातों को परत दर परत आपको हम बताएंगे। आइए फिलहाल मुलाकात करने चलते हैं। संत जी प्रणाम। आपसे हमने चाहा कि कुछ चर्चा कर ले। संत जी, हमने सुना है आप बहुत लंबे समय से निराहार हैं जी।
और ये भी सुना है कि आप शासकीय सर्विस में थे। हाँ जी। उसके बाद आपने शासकीय सर्विस कौन से विभाग में थे, क्यों आपने छोड़ा और निराहार की प्रेरणा कैसे बनी, कम से कम इतना आप पहले बताएंगे। मैं जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में नौकरी करता था। वहाँ मैं 12/9/1989 में ज्वाइन किया था। मेरा उम्र रिटायर का हो गया 60 साल का। 2 फरवरी 2024 में रिटायर हुए हैं, यानी कि अभी की बात है। ये रिटायरमेंट का अभी समय हुआ है। तो जब आपने निराहार स्वीकार किया उस वक्त आप ऑन ड्यूटी थे? हाँ, ऑन ड्यूटी था। तो आप विधिवत अभी रिटायर हुए हैं जी। तो ये जो ऑन ड्यूटी में ही आप निराहार की, आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? प्रेरणा ऐसे हुई, तो भगवान से मैंने ऐसा मांगा कि मेरे को बाहर ड्यूटी लगा हुआ है तो मेरे को ऐसा बना दीजिए ताकि मेरे को बाहर खाने की जरूरत ही ना पड़े और कोई व्यक्ति मेरे लिए ना चिंता करे खाने के लिए, ना ही मेरी घरवाली चिंता करे कि इनको खाना देना है, बिगड़ गया, चावल जल गया तो सब्जी जल गया, नमक तेज हो गया। ये सब उनके शरीर के डर और भावना से प्रभु जी हमको ऐसा बना दीजिए ताकि हम खाना ही छोड़ दें और सदा हम आपके चरणों में निरंतर और भक्तिभाव हम आपके चरणों में करते रहें। स्वामी जी, आपने जैसे खाना छोड़ दिया और आप सर्विस भी करते थे, ड्यूटी भी करते थे, तो शरीर में कुछ कमजोरियां हैं, हाथ ऐसा नहीं लगता था? कोई कमजोरियां नहीं। आज भी मेरा वजन 54 किलो है और आज से 40 साल पहले भी 54 किलो था। स्वामी जी, एक चीज और है, जैसे आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस समय जब संकल्प किया कि मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना है और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई करके, तो उस समय अन्न ग्रहण के नहीं करने के बाद आप क्या ग्रहण करते थे? उस समय से दूध शुरू कर दिया मैं, 24 घंटे में एक बार। रात को भगवान शिव का आरती पूजा होने के बाद में वो भोग लगा करके और फिर अपन दूध और पानी ले करके और सो जाते हैं। तो ये दूध और पानी लेने के बाद शरीर में और कोई क्रिया या कोई कमजोरियां या कोई क्या कहा जाए, समझिए लीवर वगैरह में या हार्ट वगैरह में ऐसी कोई परेशानी? कोई परेशानी ना, हमको सर्दी लगता है, ना बुखार लगता है, ना थकावट लगता है, नींद लगता है। हम 9 साढ़े 9 बजे रात में सो जाते हैं, सवेरे 4 साढ़े 4 बजे जग जाते हैं और जगने के बाद में सीधा अपना शिव जी का और माता जी का नित्य भजन पूजा में लग जाते हैं। 7 बजा तो 7 बजने के बाद आरती पूजा होगी और आरती पूजा जैसे खत्म हो गया तो अपन 3 घंटा घर में शिव पुराण बोलते हैं, वो भी माइक के साथ में, लाउड स्पीकर के साथ में। और वो होने के बाद में फिर अपना फैमिली परिवार के साथ में रहते हैं, या कहीं बुलावा हो गया कोई मंच में मुख्य अतिथि के लिए, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ चले जाते हैं। जैसे राजी माँ है तो यहाँ इस टाइप का दिनचर्या हमारा चल रहा है। संत जी, यानी कि आप बिल्कुल सात्विक हैं, पारिवारिक हैं जी। परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? परिवार में अभी मेरी जीवन संगनी है, मेरा बेटा है, बहू है, बहू का नाती है और एक बेटी है, मैं। तो आपके भोजन त्याग करने पे आपके जीवन संगनी या बच्चे लोग किसी भी किस्म का कोई विरोधाभास या कोई टोका टोकी ऐसा कुछ नहीं किया? पहले तो उन लोग को अजीब सा लगा, रोने लगे कि भाई खाना नहीं खा रहे हो, जल्दी से शरीर खराब हो जाएगा, मर जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा, इस टाइप का विचार करने लगे। तो हम कहे भगवान हमारे साथ में, हम मरेंगे नहीं, हम सदा आप लोगों के साथ देंगे, आप लोग खाइए प्रेम से। अब उन लोग प्रेम से खाते हैं, हमको दूध पिला देते हैं, बस वही दिनचर्या चल रहा है। मतलब केवल दूध आहार में ही आप पूरी जिंदगी को आप चला रहे हैं और एक ही टाइम लेते हैं? एक ही टाइम लेते हैं। 15 अगस्त 2010 से छोड़ दिए हैं। आज 10 महीना लगेगा तो 15 साल हमारा ये निराहार पूरा हो जाएगा। देखिए, जीवन का बहुत सारा जो वक्त होता है वो आहार विहार में चले जाता है। जीवन की कीमती जो वक्त होता है, इंसान को खाने की ललक में, खाने की जुगाड़ में सारा चीज समय उसी में चले जाता है। लेकिन अगर एक संत को अगर उस चीजों से निवृत्त अगर होना है तो बिल्कुल आपसे वो प्रेरणा ले। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये प्रेरणा से मुझे एक चीज बताएंगे संत जी, आप किस देवता को खास मानते हैं या किस इष्ट को मानते हैं? मेरा भगवान शिव है और पार्वती, वही मेरे इष्ट देवता है, वही मेरे माँ बाप है। मैं उसी के भरोसे से जिंदा हूँ, वही मेरे को जिंदा रखे हैं और इलाज करने के भी मेरे हाथ में क्षमता दिए हैं। क्या चीज का इलाज करते हैं? जैसे कोरोना काल था, कोरोना पॉजिटिव लोग थे, उन लोगों को कम से कम 150-200 लोगों को जला हुआ, भगवान शिव के चरणों में जला हुआ अगरबत्ती का राख और मधुरस दोनों को फेंट फेंट के अपने हाथ से चटाया हूँ। कई लोग अभी जिंदा हैं
और अभी आमने सामने हो जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं देख के कि भगवान जैसे हमारे लिए आकर के हमको ये जीवन दान दिए हैं करके। और यानी कि शिव जी की साक्षात कृपा आप पर बनी हुई है। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि ये तो आप भभूति जो अगरबत्ती की और वो आपने शहद के बारे में कहा, और कोई अन्य बीमारी हो तो किस पद्धति से आप इलाज करने में सफल होते हैं? अन्य बीमारी के बारे में तो भाई अब जैसे कोई बच्चा रो रहा है, रोना थम नहीं रहा है, डॉक्टर के पास में गए, इलाज कराए, फिर भी नहीं थम रहा है, हमारे पास आ गए तो हमारे पास में आने के बाद में थोड़ा सा बबू चटा के एक आध ऐसा चुटकी लगा दिए चुप करके तो चुप हो जाते हैं। अच्छा, इतनी मतलब आपके अंदर ये सारी कृपा भोलेनाथ ने दे दिया है आपके त्याग तपस्या से। जैसे कोई जटिल बीमारी हो, कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या किसी को अगर फीवर वगैरह बुखार आ जाए या कोई सर्प काट जाए कुछ हो, इसमें कुछ आज तक प्रयोग आपने किया? सर्प वाला तो अभी तक नहीं आया, कैंसर वाले भी नहीं आए हैं, पीलिया वाले आए हैं, बवासीर वाले आए हैं, इनका हमने दवाई दिया है और जिनको जिनको दवाई दी है वो आराम हो गए हैं। वो जो दवाइयाँ क्या देते हैं? केवल भभूत? केवल भभूत, भगवान के चरणों में जला हुआ राख है, उसी को हम दे देते हैं उठा के, वो सब में काम करता है। बुखार में देंगे तो बुखार छोड़ेगा, बवासीर है तो बवासीर छोड़ देगा, पीलिया है तो पीलिया भी छोड़ देगा। आपकी आत्मशक्ति इतनी जागृत हो गई है, तो ऐसा क्या लगता है कि अगर जटिल से जटिल बीमारी आपके पास आए तो क्या ईश्वरी कृपा से वो समाधान होने की संभावना है? भगवान भोलेनाथ की यदि कृपा होगा तो हम हाथ लगा देंगे शरीर में तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अभी आपका निवास रायपुर में कहाँ पे? रायपुर में मेरा निवास है आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे गोल चौक, रोहिणीपुरम, दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर नंबर 1। आपने देखा कि किस प्रकार से इंसान का जब कीमती वक्त भोजन में या अन्य चीज़ों में जो वक्त जो जायज होता है, वो वक्त इनके पास, आदरणीय संत जी के पास, निराहार संत के पास वो वक्त पूरी तरह से बचा हुआ है। और वो वक्त का बचना यानी कि इनकी जीवन की लंबी आयु की बात कही जा सकती है, क्योंकि इंसान का अधिकांश समय इसी में बीत जाता है। जब इनको इस चीज़ों में वक्त जाया करना नहीं पड़ता है तो मान के चलिए कि बिल्कुल ईश्वर के अवतारी हो चुके हैं। और इनका विश्वास है कि जटिल से जटिल अगर कोई बीमारी हो और प्रभु की कृपा हो तो केवल इनके अनुरोध से, इनकी भभूत से वो ठीक हो सकते हैं। अंतिम में यही चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे संजीव कि क्षेत्रवासियों के लिए, आप अपने जनता के लिए, अपने भक्तों के लिए और इस महाकुंभ के लिए, राजिम के कुंभ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता के लिए यही संदेश दूंगा कि उल्टा सीधा खाना ना खाएं, मुर्गी, मछली, अंडा, शराब ये सब का सेवन ना करें, ये हमारा खाने का नहीं है। और जो इस चीज़ को खाता है वो निर्दयी रहता है, उसको दूसरे के प्रति चिंता नहीं होता। तो ये सब चीज़ को त्याग कर छोड़ करके सात्विक भोजन करें, भगवान के चरणों में समय बिताएं, सुबह 4:30 बजे जागें, 7 बजे तक भगवान का नमन करें, पूजा करें, आरती करें, फिर अपनी दिनचर्या में लग जाएं। जो 60 और 65 साल में मर जा रहे हैं वो कम से कम 100 सवा 100 साल जिंदा रहेंगे। वास्तव में इसका स्पष्ट उदाहरण संजय को दे सकते हैं। 60 साल से अधिक उम्र हो गए हैं, रिटायरमेंट होने के बाद आपके पास ये बैठे हुए हैं और आज भी ऐसा लगता है कि 32-33 साल की उम्र वाले हैं। चेहरे की चमक और स्किन की जो फिनिशिंग जो है और जो बोलने की जो शैली है, मुझे नहीं लगता कि आजकल के 60-65 साल के लोगों में इस प्रकार से ताजगी आ सकती है। इनका मात्र कारण है इनका आहार, और लीवर जो है अधिक उपयोग नहीं होता है, जिसके चलते इनका स्वास्थ्य बहुत स्ट्रांग है, बहुत शानदार है, फिटनेस है। मैं चाहता हूं कि संत जी ने जो कहा है कि अपने आहार विहार को आप सात्विक रखिए, त्यागिए मत, लेकिन सात्विक रखिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और शरीर जो है उसी चीज में नुकसान करता है। धन्यवाद।